हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव। आप देख रहे हैं प्रतिभा एजुकेशन। यह है सेट संख्या 52 और चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीएससी पीटी के लिए ये सेट संख्या 52 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न इंडिया से। पहला ये इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों यानी कि ट्राइब्स मूवमेंट पर यहाँ पर क्वेश्चन आया है। ट्राइब्स मूवमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो है सही है। पहला ये कहा जा रहा है कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, तो ये तो 1855-56 में हुआ था, आपको ध्यान हो तो पता होना चाहिए। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों में बिरसा मुंडा का जो है मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1899 से 1900 के बीच हुआ था, ये बात आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो छोटा नागपुर का कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के कोल विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1820 से 37 तक छोटा नागपुर के बिहार वाले क्षेत्र में जो है काफ़ी, बिहार झारखंड क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे। तो अब इसको बताना है कि इसमें कौन सा अनुक्रम जो है सही है, यानी कि सबसे पहले कौन है और सबसे बाद में कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला अनुक्रम यानी कि 3 जो है सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1820 से 37 के बीच की घटना है, कोल विद्रोह, जनजातियों से संबंधित विद्रोह है। वहीं सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व वाले विद्रोह की बात करें तो ये 55-56 की है और ये 1899 से 1900 के है। तो 3 वाला सिर्फ एक ही विकल्प है, तो यहाँ पर जो है सभी गलत हो जाएंगे। विकल्प डी इसका सही उत्तर है कि 3, 1, 2 जो है इसमें सही है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न यहाँ पर यह कर है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर षड्यंत्र केस दिया हुआ है और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे उससे संबंधित यहाँ पर बातें दी गई है। अब बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये बात आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर यह कर है कि भगत सिंह, तो भगत सिंह क्या लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है। पहला कथन इसलिए सही है कि भगत सिंह जो है लाहौर षड्यंत्र केस से जो है संबंधित थे, क्योंकि दरअसल हुआ यह था कि साइमन कमीशन जब भारत आए तो साइमन कमीशन के विरोध हो रहे थे। उसमें जो है लाला लाजपत राय, इनकी जो है लाठी डंडों से पिटाई हो जाती है और उन पिटाई के कारण बीमार पड़ने से फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, इसमें शामिल है चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन्होंने जो है इनके जो दोषी थे पुलिस अफसर सैंडर्स, उनकी जो है हत्या कर देते हैं ये मिलके। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो है लाहौर का षड्यंत्र केस चलाया जाता है। इस 3 आदमी पर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। आप पहला यहाँ पर जो है सही है, पहला यहाँ पर सही है, तो विकल्प सी जो है गलत है। दूसरे की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल क्या काकोरी षड्यंत्र केस से शामिल है? तो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र केस से शामिल है। 1920 के दशक में जो है क्रांतिकारी जो है काफ़ी एक्टिव होना शुरू हुए और इन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और बाद में जो है यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में जो है चेंज हो जाता है, जिसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में कानपुर में की जाती है। इसमें तो ये जो स्थापना होती है HSRA की, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन चन्याल शामिल होते हैं। और उसके बाद जो है ये मुख्य रूप से इनका जो है मुख्य कार्य जो है एक डकैती के रूप में आता है, जो 1925 में होती है। ये काकोरी डकैती कही जाती है। इसमें जो है ये जो क्रांतिकारी होते हैं ये 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के सारा सरकारी खजाना के भैया लूट लिए ये सब। अब सरकार द्वारा जो है भारी संख्या में क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया और इस पर जो है काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, यहाँ पर सही है। और जो शामिल थे इसमें अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, उसके बाद बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी, ये इनको जो है फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी षड्यंत्र केस में। तो यहाँ पर दूसरा भी जो है सही है और यदि दूसरा सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा। तीसरा ये करें कि राजगुरु क्या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से में शामिल थे? तो राजगुरु की बात करें तो 1920 के दशक में जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव 2 प्रकार से नियंत्रित किया गया। प्रथम जो है कठोरतापूर्वक दमन करके, जिसके माध्यम से सरकार ने जो है कम्युनिस्ट पर नियंत्रण किया। द्वितीय जो है वर्ष 1924 में सरकार ने एसे डागे, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी के विरुद्ध जो है कानपुर षड्यंत्र केस चलाया था, जिसमें राजगुरु शामिल नहीं है। राजगुरु तो इसमें शामिल है लाहौर षड्यंत्र केस वाले में। तो यहाँ पर तीसरा जो है गलत है, यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है, यानी कि केवल 1, 2 जो है इसमें सही सुमेलित है। राजगुरु लाहौर से शामिल है। ये कानपुर षड्यंत्र केस में जो शामिल थे इसमें एस.ए. डागे, उसके बाद बात करें तो मुजफ्फर अहमद, उसके बाद बात करें तो नलिनी गुप्ता और फिर बात करें तो शौकत उस्मानी, ये जो है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर मिल गया होगा, विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर यह कह रहा है कि वर्ष 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने के पीछे निहित उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? ये बात जो है आपको इसमें बताना है। क्या सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ करना था? तो बिल्कुल नहीं।
ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करना था, ये भी नहीं था। ब्रिटेन के साथ संबंध समाप्त करना और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, ये भी नहीं था। गोलमेज सम्मेलनों में डोमिनियन स्टेट्स के कार्यान्वयन की मांग करना, यह बात जो है यहाँ पर सही है। विकल्प डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है कि अक्टूबर 1929 में वहाँ पर उस समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे और इन्होंने जो स्पष्ट किया कि वर्ष 1917 की जो घोषणा है उसमें यह बात अंतर्निहित है कि भारत के विकास का स्वाभाविक मुद्दा इसे डोमिनियन स्टेट्स यानी कि अधिशासी राज्य का दर्जा प्रदान करना है। लॉर्ड इरविन ने यह भी घोषणा की कि साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट जब वो प्रस्तुत कर देंगे तो यथाशीघ्र जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इसके 2 दिन पश्चात जो है 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली घोषणा पत्र जो है इसमें 2 दिन के बाद जारी किया और इसमें यह मांग की कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का मेन जो उद्देश्य होगा भैया वो डोमिनियन स्टेट देने के बाद पर जो है विचार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी मांग की कि सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यानी कांग्रेस के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और इसमें राजनीतिक कैदी, इसी में दिल्ली घोषणा पत्र में जो है भगत सिंह जो फांसी होने वाली थी उनकी जो है मांग की गई थी कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से कि इसमें राजनीतिक कैदियों के क्षमादान तथा सहमति के लिए भी विकल्प दी जाती है। ये सब बातें जो है दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल थी और ये जो है कांग्रेस द्वारा तैयार की गई थी। इसमें मुख्य रूप से था कि भैया हम लोग अगर गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो मेन काम जो है यहाँ पर रहेगा भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है विकल्प डी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न यहाँ पर यह है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और बताना है ये समाचार पत्र दिए गए हैं और उससे संबंधित ये व्यक्ति हैं। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही सुमिलित है। यहाँ पर पहला कथन ये है कि क्या अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष द्वारा जो है इसे संपादित किया जाता था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर सही सुमेलित है, पहला कथन सही सुमेलित है। तो विकल्प यहाँ पर बी गलत है, विकल्प डी गलत है। कि ये बात करें तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो है ये अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे। वहीं सुधारक की बात की जाए तो सुधारक जो है क्या दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत है, सुधारक जो है दादा भाई नौरोजी से संबंधित नहीं है। दादा भाई नौरोजी के अंडर में जो है दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया ये बात जो है ये दादा भाई नौरोजी का जो है पत्रिका था। और उसके बाद बात करें तो दूसरा ये कर रहा है वॉइस ऑफ इंडिया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। सुधारक की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इंटरचेंज करने पर ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है विकल्प एक जो है सिर्फ सही उत्तर है, यानी कि विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। प्रेस जो है मुख्य रूप से जनता को जागरूक करने, सक्रिय करने, संगठित करने, प्रशिक्षित करने उस समय का जो है यह मुख्य साधन था और इससे जो है नेता लोग प्रेस के अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को सशक्त किया करते थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के कड़ी में जोड़ते थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर इन्होंने जो है द हिंदू और स्वदेश मित्र की बात करें तो इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने जो है केसरी और मराठा ये 2 पत्र निकाले। कौन हिंदी में है, कौन इंग्लिश में, कौन मराठी में, ये आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद बात करें तो एस एन बनर्जी ये द बंगाली निकाला करते थे। उसके बाद बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ये सुधारक निकाला करते थे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। NN सेन ये जो है NN सेन ये इंडियन मिरर इनके द्वारा जो है संपादित किया जाता था। उसके बाद पंजाब में ट्रिब्यून अखबार फेमस था। उसके बाद बम्बई में बात करें तो इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश और उसके बाद काल गुजराती तथा बंगाल में सोम प्रकाश बंग निवासी ये सब जो है उस समय के प्रमुख समाचार पत्र जो आप उससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह के लिए तियानवेनियन, इनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि ये चाइनीज होगा। तियानवेनियन मिशन को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो यूरोपियन सन बिल्कुल गलत, जापान बिल्कुल सन, दक्षिण बिल्कुल गलत, ये चाइना द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और इन्होंने जो है अपना पहला मंगल ग्रह पर जो है मिशन भेजा है तियानवेन-1। इसका जो है इसका पहले नाम था तियानवेन-1 का होवत्सिंग-1, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें तियानवेन का जो है मुख्य मतलब होता है, तियानवेन का चाइनीज में है, इसका मतलब होता है स्वर्ग से प्रश्न। स्वर्ग से प्रश्न ये 5 टन भार वाले तथा इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा जो है चीन के जिजांग प्रांत से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। और इस मिशन के वैज्ञानिक लक्ष्यों में मंगल ग्रह की स्थलाकृति, भूगर्भ का जो है अध्ययन करना, वायु के सतही पदार्थों की संरचना, जलवायु और परिवर्तन के बारे में जो है जानना है। अभी तक बात करें तो मंगल ग्रह पर अभी तक किसने जो है अपने मिशन भेजे हैं। तो उसमें बात करें तो USA, रसिया, फिर उसके बाद बात करें तो इंडिया और फिर यूरोपीय संघ द्वारा जो है मंगल ग्रह पर मिशन को जो है सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। और भारत की बात करें तो भारत जो है मार्स ऑर्बिटर भेजने वाला एशिया का जो है प्रथम देश है। ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं, विश्व का नहीं, एशिया का प्रथम देश है। और फर्स्ट प्रयास में जो है इन्होंने पहले प्रयास में ही जो है मंगल ग्रह पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश है। ये गौरव जो है भारत को हासिल है। तो ये बात भी जो है आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में यानी कि कह रहा है कि 1875 से 1900 के बीच की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी।
सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, वस्त्र आयात शुल्क में कमी, शस्त्र धारण करने का अधिकार और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की बात करें तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, विकल्प सी जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि वस्त्र आयात में शुल्क में कमी नहीं वृद्धि। यदि वस्त्र आयात शुल्क में कमी कर दी जाएगी तो स्थानीय वस्त्रों की तुलना में विदेशी वस्त्र जो है कमी कर देने से क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, भारत में जो हस्तशिल्प, दस्तकारी, ये सब का स्थिति जो है काफ़ी खराब हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कमी की बात नहीं, इसमें वृद्धि की बात कर रहे थे कांग्रेस। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा जो है यहाँ पर गलत है और पहला जो है यहाँ पर सही है। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा ये कह रहा है शस्त्र धारण करने का अधिकार का, तो यहाँ पर जो है तीसरा भी सही है। तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है कि 1 और 3 कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें जो है और मांग कर रहे थे उस समय ये राष्ट्रवादी लोग प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद सैनिक पर जो खर्च हो रहा है सैन्य व्यय में कटौती की भी मांग कर रहे थे। उसके बाद यदि अकाल आती है तो अकाल के राहत का जो पैकेज होता है उसके व्यय में वृद्धि होना चाहिए। उसके बाद और बात करें तो अर्धसैनिक जो स्वयंसेवी सैनिक टुकड़ी है उसमें भारतीयों को जो है सम्मिलित करने का अधिकार। उसके बाद दांडिक मामले की बात करें तो यूरोपीय व्यक्ति यदि कुछ गलत करते हैं तो भारतीय जज यानी कि भारत के जज जो है उसके मामले को सुने और उस पर जाँच जो है करे, तो इसका भी अधिकार ये लोग मांग रहे थे। उसके बाद ब्रिटिश मतदाता से अपील करना कि वो ऐसे दल को मतदान करे जो भारत के हित में हो। ये सब जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में INC यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की मांग थी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि दूसरा जो है गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प बी है, 1, 3 सही है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ का मुख्य कारण क्या था। अब आपको पता हो तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 के दशक में एक्टिव था। असहयोग और खिलाफत साथ साथ चल रहा था। खिलाफत का मुख्य मुद्दा जो है ये तुर्की से जुड़ा हुआ है। तुर्की के खलीफा का जो है, तुर्की को जो है कई टुकड़ों में ब्रिटेन द्वारा जो है उस पर अधिकार करके टुकड़ों में बांट दिया जाता है और वहाँ पर जो है खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है, जिससे भारतीय मुस्लिम जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। भारत के मुसलमानों में जो है काफ़ी रोष आ जाता है और ये जो है भारतीय हिंदुओं के साथ मिलकर यानी कि भारतीय मुसलमानों का जो है ये एक प्रकार से आंदोलन है और इसमें जो है भारतीय समूह के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसमें गांधी जी भी जो है साथ देते हैं। तो कह रहे कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो क्या विधायिका और कार्यपालिका में मुसलमानों के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना, तो बिल्कुल गलत। भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करना, तो बिल्कुल गलत। ब्रिटिश द्वारा ऑटोमन साम्राज्य से किए जा रहे व्यवहार का विरोध करना और बंगाल विभाजन पर पीछे हटने के सरकार के निर्णय का असंतोष प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी सही उत्तर है कि ब्रिटिश द्वारा जो है ऑटोमन साम्राज्य के साथ जो है भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा था। इसी कारण जो है इसमें जो है खिलाफत आंदोलन का जो है ये मुख्य कारण था। बात करें तो मई वर्ष 1920 में सेवरिस की संधि होती है जिसमें ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटेन जो है इस पर हस्ताक्षर करते हैं और इसके तहत जो है तुर्की को टुकड़े में जो है बांट दिया जाता है। और इस प्रकार भारत में जो है इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, इससे जो है मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज होते हैं। तो भारत में जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली इन लोगों ने मिलकर जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो है ये गठन करते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो है ये गठन करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है ब्रिटिश शासन से खलीफा के संरक्षण की मांग करना और इस उद्देश्य के लिए जो है भारतीय मुसलमान को एकजुट करना और अंग्रेज के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो उस समय जो है काफ़ी राष्ट्रवादी बातों पे, लोकतांत्रिक बातों पे, सामाजिक बातों पे, सामाजिक बुराइयों के प्रति सबसे ज़्यादा एक्टिव जो थे यंग बंगाल आंदोलन में, तो ये थे हेनरी बेबिनियन डेरिजियो। ये जो है एक छात्र था और ये जो है 1820 के दशक के अंतिम में और 1830 के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय की तुलना में जो है ये काफ़ी जो है एक्टिव बुद्धिजीवी थे और इसने जो है हेनरी बेबिनियन डेरिजियो इन्होंने जो है यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था और इसमें जो है काफ़ी मात्रा में इन्होंने छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया और उनको जो है ये शिक्षा देते थे कि वो विवेकपूर्ण और स्वतंत्र रूप से सोचे और यदि कहीं गलत हो रहा हो तो प्राधिकारियों से प्रश्न करे। मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्दों पर बात करते थे। हालांकि उस समय समाज उतना अवेयर नहीं था, इसलिए जो है ये यंग बंगाल आंदोलन वाला जो संगठन था ये धीरे धीरे जो है इसमें उतना अधिक लोग आकर्षित नहीं हो पाए। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर विकल्प सी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है किया गया योगदान था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो नीचे देखकर जो है आपको सही देखना यहाँ पर कि सही पूछा जा रहा है कि नहीं। पहला कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सवों के उपयोग करने का प्रथा आरंभ करना। तो यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर सही है, पहला सही है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाँ, तो चलिए, इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है सबसे पहले ये गणपति पूजा, शिव पूजा, अन्य राष्ट्रवादी त्योहारों के माध्यम से जो है लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो ये बात जो है इनके ध्यान रख सकते हैं। इनका जो केसरी जो पत्र आता था वो मराठी में, उसको बात ध्यान रख सकते हैं। मराठा जो आता था वो अंग्रेजी में। ये जो है आपसे एग्जाम में कन्फ्यूजन करा सकता है, ये बात आप इनका ध्यान रखिएगा।
तो जी अगरकर के साथ जो है इन्होंने मिलकर जी अगरकर के साथ इन्होंने मिलकर ये समाचार पत्र को संपादित करते थे, और ये बात जो है इनसे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। 1893 के समय जो है इन्होंने गीतों भाषणों के माध्यम से और राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए पारंपरिक गणपति महोत्सव का जो है आरंभ करने का प्रथा शुरू किया, और 1896 में उन्होंने जो है युवा मराठियों में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए शिवाजी उत्सव भी 1896 में आरंभ किया। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते थे। और ये बात इनसे संबंधित काफ़ी जो है रोचक बात है कि ये संभवतः प्रथम ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने जो है मध्यम वर्ग, किसान, कारीगर और श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई जा सकने वाली भूमिका को पहचाना और उनको कांग्रेस में सम्मिलित करने की आवश्यकता को जो है लोग अपने समकक्षों के समक्ष प्रकट किया। तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में, ये बात आप ध्यान रखना है कि अप्रैल 1916 में इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो इनका जो लीग का प्रभाव क्षेत्र था ये बम्बई को सिर्फ छोड़ दे, बम्बई इसमें शामिल नहीं था, बम्बई को छोड़ के कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक जो है यह विस्तृत था। 1916 में उन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता संपन्न कराने में सहायता की, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम एकता को भी जो है प्रकट किया। तो यहाँ पर जो है पहला सही है, होम रूल से संबंधित था, दूसरा भी सही है, पहला सही है और दूसरा भी सही है। और तीसरा एक है कि लखनऊ समझौता संपन्न हुआ जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। तो आपने देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना को मनाकर इसने जो है राष्ट्रवादी एकता स्थापित की। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है, विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न यहाँ पर यह करें, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम प्रारंभ किया है? तो ये जो है प्रारंभ किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो बात करें तो जून 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यदि आपको याद हो, तो इन्होंने जो है इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप SEP की, इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की थी, और इसके माध्यम से जो है द्विपक्षीय ऊर्जा के सहयोग के रणनीतिक महत्व को जो है सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसकी प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक की बात करें तो ये अप्रैल 2018 में आयोजित की गई थी। भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी के 4 स्तंभ है। ये ऑयल और गैस पहला स्तंभ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद नवीकरणीय और संधारणीय विकास। तो ये जो है, और उसके बाद नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि नीति आयोग और यूसेड, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर जो है संयुक्त रूप से जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा मॉडलिंग की बात करें तो ऊर्जा, जल संबंध तथा परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण पर संपन्न किए गए 2 अभ्यासों ने प्रमुख मुद्दों को चिन्हित किया और नीतिगत परामर्श प्रदान किया। नीति आयोग और यूसेड, इन्होंने मिलकर, नीति आयोग और यूसेड ने संयुक्त रूप से 2 जुलाई 2020 को, जो कि करंट का मुद्दा है, 2 जुलाई 2020 को भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम का आरंभ किया। तो ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की बात करें तो ये जो है 2 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना की गई नीति आयोग और यूसेड द्वारा मिलकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह फोरम करता क्या है भाई? तो ये अमेरिकी और भारतीय जो रिसर्चर है, जो ज्ञान नॉलेज पार्टिसिपेटर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों प्रकार के थिंक टैंक तथा सरकार की एजेंसी और विभाग को मॉडलिंग और दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन अभ्यास में जो है संलग्न करने का प्रयास करता है। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी स्थापना जो है 2 जुलाई 2020 को की गई, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की। चलिए मिलते हैं अगले